नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। खाई में गिरा वाहन, बीजेपी नेता की मौत, सीएम ने जताया दुख। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर एक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। मृतक बीजेपी का बूथ अध्यक्ष था। बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे के आसपास स्वाला में चलती से चंपावत आ रहे एक टिप्पर खाई में गिर गया। इस हादसे में टिप्पर चालक 46 वर्षीय चालक जगदीश सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि टप्पर सवार एक ग्रामीण घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और SDRF ने दोनों को खाई से निकालकर 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया, जबकि ग्रामीण का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। जगदीश बीजेपी के बूथ अध्यक्ष थे। सीएम धामी ने बूथ अध्यक्ष के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। UKSSC लिपि पर लीक। नैनीताल CGM कोर्ट का कर्मचारी गिरफ्तार, अब तक 12 अरेस्ट। UKSSC पेपर लीक मामले में उत्तराखंड STF के सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। STF ने देर रात नैनीताल CGM कोर्ट के कर्मचारी महेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। देहरादून में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का हुआ भव्य स्वागत, रैली निकाली गई। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का देहरादून में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एक विशाल रैली भी निकाली गई। ऋषिकेश पुलिस ने बागपत से बाइक चोर को दबोचा, ऐसे मिली सफलता। देहरादून के ऋषिकेश में 6 जून को हुई बाइक चोरी मामले में ऋषिकेश पुलिस ने बाइक के साथ चोर को यूपी के बागपत से पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। चोर ने बाइक जयराम आश्रम से चोरी की थी। तकरीबन 1.5 महीने बाद ऋषिकेश पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। लैंडस्लाइड की जद में चमोली का सोनला गाँव 28 परिवारों पर बड़ा खतरा, विस्थापन की उठी मांग। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। चमोली जिले के दशोली विकास खंड में सोनला गांव भी भूस्खलन की जद में आ गया था, जिस कारण 28 परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। रामनगर वन आरक्षी पद पर तैनात महिला ने जहर खाकर दी जान। जोगीपुरा गांव में एक महिला ने जहर गटक कर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला वन विभाग में वन आरक्षी के पद पर तैनात थी। वहीं पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। उत्तरकाशी में सड़क कटिंग के बाद मकानों में आई दरारें, लैंडस्लाइड की पड़ रही है मार। उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट डंडाल गांव में लोक निर्माण विभाग की सड़क कटिंग से आवासीय भवन भूस्खलन की जद में आ गए हैं। एक भवन के आंगन में दरारें आ गई। ग्रामीणों का कहना है कि भूदसाव से उनके रास्ते भी बंद हो गए हैं, जिस कारण ग्रामीण अपने मवेशियों को नहीं ले जा पा रहे हैं। उत्तराखंड में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान, सीएम धामी और संबित पात्रा ने की शुरुआत। उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को सीएम धामी, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड में भाजपा ने एक लक्ष्य रखा है कि राज्य के लगभग 20 लाख घरों में वह तिरंगा लहराएंगे। लखनऊ में मनरेगा कार्यों में घोटाला, मृतकों को कर दिया भुगतान, जाँच के आदेश। मुंडाखेड़ा गाँव में मनरेगा के कार्य में गड़बड़ी का SDM गोपाल राम बिनवाल ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। SDM गोपाल राम बिनवाल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। मॉनसून सीजन को लेकर यशपाल आर्य हमलावर, का सरकार और मशीनरी हुई फेल। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मॉनसून सीजन में बारिश और आपदा को लेकर सरकार को घेरा है। यशपाल आर्य ने कहा कि अब उत्तराखंड में बारिश पूरी तरीके से नहीं आई है। छुटपुट बरसात से उत्तराखंड को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सरकार और सरकारी मशीनरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पा रहे। देहरादून DM ने बाढ़ के खतरे की जद में आए भवनों का किया निरीक्षण, लोगों को शिफ्ट करने का निर्देश। देहरादून DM सोनिका सिंह ने बारिश के कारण खतरे की जद में आए भवनों का निरीक्षण किया, साथ ही भवन में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। DM ने कंट्रोल रूम और बाढ़ चौकियों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए। खटीमा में बाघ की दहशत, हमले में गाय घायल, ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह। खटीमा के नौसार गाँव में ग्रामीणों में बाघ के हमले के बाद दहशत का माहौल है। बीते रोज बाघ ने गाय पर हमला कर घायल कर दिया था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। खटीमा वन रेंज के रेंजर राजेंद्र मनराल ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम, विश्वविख्यात भगवान मदमहेश्वर धाम पहुंचे भक्त, देखते ही बन रही सुंदरता। सावन के महीने में पंच केदारों में से द्वितीय केदार के रूप से विश्वविख्यात भगवान मदमहेश्वर धाम में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। हिमालय में स्थित मदमहेश्वर मंदिर सहित आसपास की सुंदरता देखते ही बन रही है। चमोली में सांभर के 30 किलो मांस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल। चमोली के सांभर के 30 किलो मांस के साथ 3 आरोपियों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। वन विभाग के मुताबिक तीनों मांस को आगे बेचने की फिराक में थे। तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। रुद्रप्रयाग के जर्जर बेलनी पुल पर रोकी भारी वाहनों की आवाजाही, नए ब्रिज का प्रस्ताव भेजा। रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार स्थित जर्जर बेलनी पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। पुल पर ट्रक, बस व अन्य बड़े वाहनों की आवाजाही रोकी गई है। पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान भी तैयार कर लिया है।
देहरादून के बालावाला बाजार में लगी आग, हैंडलूम की दुकान हुई खाक। राजधानी देहरादून के बालावाला क्षेत्र में मुख्य बाजार की एक हैंडलूम की दुकान में अचानक आग लग गई। इस घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, मगर फायर ब्रिगेड की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही हैंडलूम की दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर से आग की लपटों को आसानी से देखा जा सकता था। अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग कैसे लगी इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। श्रीनगर तहसील क्षेत्र में फटा बादल, 2 गांवों में हुई भारी तबाही। उत्तराखंड में कुदरत का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। बारिश की वजह से चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बीती रात पौड़ी जिले के श्रीनगर तहसील क्षेत्र में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने की वजह से 2 गांवों में काफी नुकसान हुआ है। श्रीनगर शहर में एसडीएम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दी आखिरी चेतावनी। श्रीनगर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत गणेश बाजार से हुई। इसके बाद अभियान गोला पार्क से होते सब्जी मंडी और जीजीआईसी रोड तक चला। एसडीएम अजयवीर सिंह ने बताया कि नगर निगम व प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त है। रुद्रपुर फायरिंग मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था खूनी संघर्ष। रुद्रपुर के रामपुरा में बीती 29 जुलाई की रात में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट और फायरिंग की घटना में 5 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी से पुलिस ने अवैध पोनिया तमंचा भी बरामद किया है। पुरानी टिहरी को देखते देहरादून में यहाँ लगती है भीड़, याद कर छलक उठता है दर्द। पुरानी टिहरी एक ऐसा शहर जिसे विकास और आधुनिकता की कीमत चुकाने के लिए जल समाधि लेनी पड़ी। 31 जुलाई 2004 ये वो दिन था जब पुरानी टिहरी विशालकाय झील में समा गई थी। खेत खलियान, ऐतिहासिक इमारतें, घंटाघर और राजा का दरबार देखते ही देखते पानी की तलहटी में चला गया और जो बचा वो सिर्फ यादों में ही रह गया। मानसूनी दुश्वारियों को धता बता रहे शिव भक्त 3 महीने में 9 लाख ने किए बाबा केदार के दर्शन। मानसून सीजन में भारी बारिश समेत अन्य दुश्वारियों को पार करते हुए भक्त बाबा केदार के दर पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे। आज 1 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार है। तीसरे सोमवार को भी बड़ी संख्या में भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार के दर पर माथा टेका। 3 महीने के छोटे से अंतराल में ही बाबा के दर पर करीब 9 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। दून एसपी ने थाना और चौकी प्रभारी को दिए 56 निर्देश। ड्रिंक एंड ड्राइव वाले 57 लोगों पर लिया एक्शन। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर द्वारा वायरलेस सेट के माध्यम से जिले के थाना और चौकी प्रभारियों को बैठक कर 56 आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद एसएसपी ने स्वयं क्षेत्र में उतरकर शराब पीकर हुड़दंग करने और रैश ड्राइविंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। एसएसपी ने 57 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई के साथ ही 22 वाहनों को सीज किया। पौड़ी में ठेकेदारों ने सरकारी दफ्तरों में लगाए ताले। रॉयल्टी पंजीकरण की नई व्यवस्था से हैं नाराज। रॉयल्टी पंजीकरण की नई व्यवस्था को लेकर ठेकेदार सरकार से खासे नाराज हैं। सोमवार को उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए निर्माण इकाई से जुड़े कई विभागों के अफसरों पर तालाबंदी की। हल्द्वानी कांग्रेस ने की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा तैयारियों की समीक्षा। स्वराज आश्रम में कांग्रेस ने 9 अगस्त से 15 अगस्त तक राज्य भर में निकाली जाने वाली भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की समीक्षा की। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत और भुवन कापड़े मौजूद रहे। यात्रा को लेकर बैठक में कुमाऊं मंडल की कांग्रेस के संगठनात्मक जिलों के जिलाध्यक्ष और महानगर व ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि 9 अगस्त से पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। लक्सर में मनरेगा कार्यों में घोटाला, मृतकों को